हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत सेक्रेटरी या परीक्षा 2021 के कट ऑफ के बारे में। आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम था वो 22 ऑफ अक्टूबर 2021 में हुआ था, और इसको जो कंडक्ट कराने वाला जो एक ऑर्गेनाइजेशन था वो थी एचपीयू शिमला। ठीक है। बहुत सारे आपने जो है वो कट ऑफ की वीडियोस देखे ही होंगे यूट्यूब पे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपको जो है वो वेरियस कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है वो आपने देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम एक कोशिश करेंगे कंप्लीट एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने की कि क्या एग्जैक्ट ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो कट ऑफ ज़्यादा रह सकता है, और जो कट ऑफ है वो नीचे भी रह सकता है। ठीक है। तो हर एक आयाम को, हर एक डायमेंशन को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यदि मार्क्स जो हैं वो अ, इतने बन रहे हैं तो आप किस तरह से जो है वो आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस या टाइपिंग जो की जो एक आपका टेस्ट रहता है उसके लिए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि यदि आप में से कोई भी टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर टीजीटी टेट एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, जो भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के दोनों टेट या फिर टीजीटी कमीशंस रहते हैं, साथ ही साथ जेबीटी कमीशन भी, अगर आप उसका भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और पुराने सब्सक्राइबर्स एज़ यूजुअल आप भी लाइक, शेयर और जो है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम ये देखते हैं कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, ठीक है, जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी हैं उसमें कितने थे, तो वो आपको पता ही होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ़, यदि हम पोस्ट की बात करें तो वो थे 239 पोस्ट्स। ठीक है। 239 पोस्ट्स थे इस एग्ज़ाम के लिए। अब इन 239 पोस्ट के लिए, ठीक है, क्या एग्जैक्ट कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में अब हम जो है वो अपना एनालिसिस यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो एग्ज़ाम था वो मैथमेटिक्स, ठीक है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, ठीक है। यहाँ से ये सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट है यहाँ से वो एग्ज़ाम में आए हुए थे। ठीक है। मैथमेटिक्स हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और हिंदी हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा मार्जिन की यदि हम बात करें, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस सेगमेंट से पूछे गए थे, तो वो था हमारा जनरल अवेयरनेस। ठीक है। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, और मैक्सिमम, ठीक है, यदि हम यहाँ 25 से अगर मैं ये बताऊँ कि आप जो थे वो 20 क्वेश्चंस के आंसर जो थे वो सही कर सकते थे, ईज़ियर थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैथ्स। मैथ्स की बात करें तो यहाँ से 20 क्वेश्चंस थे, और 20 क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे मैथ जो है वो आपके कट ऑफ को ऊपर या नीचे करने में जो है वो ह्यूज इसका जो रोल है वो रहता है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें तो जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है, वो तकरीबन 7 to 10 ही सही कर सकते थे, और जो मैथ्स में अच्छे थे, जिनको फ़ॉर्मूलाज़ आते थे, सब कुछ अगर वो कर सकते थे, तो वो आसानी से 17 to 18 जो थे इसमें वो स्कोर कर सकते। अब यहाँ पे आपने ध्यान में ये रखना है कि जो मैथ्स में अच्छे नहीं है, डेफ़िनेटली वो क्या करेंगे, कट ऑफ को डाउन करेंगे। और मैथ्स में एक तरह से आप हमारे यहाँ फ़ोबिया भी रहता है, ठीक है? तो मैथ एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि कट ऑफ को नीचे ला सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है? इंग्लिश की यदि यहाँ से हम बात करें गाइस, तो इंग्लिश जो है उसके 20 क्वेश्चंस थे, और 20 क्वेश्चंस में से बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है। बेसिक ग्रामर के जो क्वेश्चंस थे वो ही पूछे गए थे। लेकिन इंग्लिश का भी जो एक तरह से, अगर आप रूल्स को अच्छी तरह से जानते नहीं, अगर आपका ग्रामर सही नहीं है, तो वहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है
कि 15 to 16, ठीक है, 15 to 16 क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे थे जो कि हर कोई कर सकता था, ठीक है। तो 15 16 या कईयों के इससे भी बेटर आए होंगे, कईयों ने 18 भी स्कोर किया होगा, कई 12 भी रहे होंगे। तो एवरेज के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो 15 16 इंग्लिश में से आपके आने चाहिए थे। ये बात हमने कर ली यहाँ से इंग्लिश की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी का जो ग्रामर था उसमें भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन ये था कि इसमें लिटरेचर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है? तो वहाँ थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है, बट ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन जो प्योर ग्रामर था हमारा, दैट वाज़ है ना ईज़ियर साइड। वो उतना टफ नहीं था, तो यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि 17 टू 18 आप यहाँ से स्कोर कर सकते थे, ठीक है? ऑन द एवरेज बेसिस हो सकता है कहीं 20 ऑन 20 भी किए होंगे या कईयों के 15 16 भी आए होंगे, दैट्स द डिफरेंट थिंग। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। अब ये एक ऐसा सेक्शन था जो मैक्सिमम आप लोग जो हैं वो कर सकते थे, ये ईज़ियर साइड पे था। तो 16 टू 18 इतना यहाँ पे जो है वो आपका एवरेज बनना चाहिए था इसमें। तो गाइज़ ये थे हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स और वहाँ से एक्सपेक्टेड मार्क्स जो कि आने चाहिए थे इस एग्ज़ाम में, वो हमने बात कर लिया। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो कट ऑफ में जो ह्यूज रोल एक तरह से रहता है, वो रहता है आपके मैथ्स और इंग्लिश का, ठीक है? मैथ्स और इंग्लिश जिनका बेटर होगा, अच्छे से कर लिया होगा, डेफ़िनेटली क्या होगा वो कट ऑफ को हाई करेंगे, बढ़ाएँगे। तो अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज़ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ये कट ऑफ जो है वो डिफरेंट एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये सेक्रेटरी का एग्ज़ाम दिया है, उनके साथ बात करने के बाद ही हमने जो है वो इस एग्ज़ाम का जो एक तरह से कट ऑफ है वो बनाया है, ठीक है? सो डोंट टेक इट ग्रांटेड कि नहीं ऐसे बना दिया, उठा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? उनके साथ बात करने के बाद ही ये मैं कट ऑफ जो है वो बना रहा हूँ और एग्ज़ाम के काफ़ी दिनों बाद 22 को ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? तो आज मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो हमने टाइम लिया है, ठीक है? टू गेट थिंग्स सेटल्ड फर्स्ट, उसके बाद जो है हम ये वीडियो कट ऑफ का बना रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है? अब जनरल कैटेगरी में 40 पोस्ट्स हैं और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द टाइपिंग टेस्ट रह सकती है, वो मेरे ख़्याल में 65 टू 70 रह सकती है। 65 और 70 के बीच में जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ये मैं आपको 98% श्योर होके बोल रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। अब जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस, तो जनरल ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के मुकाबले कम होंगे, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी कम होंगी, ठीक है? जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि जो जनरल जो हमारी अनरिज़र्व्ड कैटेगरी है, उससे थोड़ा-सा कम जो है वो कट ऑफ जा सकता है। तो इसका जो कट ऑफ जा सकता है वो 63 टू 68 के बीच में इसका कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेडली, ठीक है? जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात हमने यहाँ से की है, ठीक है? अब नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ओबीसी, ठीक है? तो ओबीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, वो रह सकती है आपकी 62 टू 66, ठीक है? जो रिज़र्व कैटेगरी है, उनमें आप -2 ऐड कर लें, ठीक है? इतना मार्जिन वहाँ पे रह सकता है। ये हमने ओबीसी की बात कर ली, 62 टू 66 के बीच में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी की, ठीक है? एससी अनरिज़र्व की सबसे पहले बात करते हैं। तो एससी अनरिज़र्व की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 61 टू 64 रह सकती है, ठीक है? उसके बाद एससी इसमें अगर हम रिज़र्व की बात करें, एससी रिज़र्व, तो इसमें आप 60 टू 63 मान के चलें। उसके बाद नेक्स्ट है एसटी,
अनरिजर्व्ड, देखिए एसटी अनरिजर्व में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एज़ कम्पेयर टू अदर, अगर हम बात करें जो भी हमारी कैटेगरीज़ रहती हैं, कम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ पोस्ट्स भी कम रहती हैं, तो कई बार जो कम आपके पोस्ट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है? ज़्यादा जो कट ऑफ है वो चली जाती है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ठीक है? तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 62 62 रह सकती है, ठीक है? और यदि हम यहाँ पे एसटी बीपीएल जो रिज़र्व्ड है उसकी बात करें, तो 58 से 61 के बीच में ये जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ठीक है? इसके अलावा और जितनी भी आपकी रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनकी बात करें, तो उनमें जो है वो जितनी भी रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं, उनमें -2 या एट सम एक्सटेंट जो है वो +1 या 2 जो है वो इसमें हो सकता है, ठीक है? ऊपर-नीचे हो सकती है, 1 या 2 मार्क्स आप यहाँ से मान के चलें, तो इस तरह से ये बन सकता है। तो गाइज़ ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द एग्ज़ाम एट जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, ये जो कट ऑफ बनी है, वो कितनी आपको जेन्युइन लगती है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हिमाचल प्रदेश के जितने भी, ठीक है? एचपी के जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ आपको कि कंटेंट मटेरियल और सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है? तो आप ज़रूर जुड़ें हमसे, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।